नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं वर्ल्ड वॉर और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। युद्ध का 33वां दिन और सवाल अब और भी खतरनाक हो गया है। क्या पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है या दुनिया को धोखा दिया जा रहा है? हॉर्मूज की आग से अमेरिका पीछे हटता दिख रहा है। वो हॉर्मूज जहां से गुजरती है दुनिया की सबसे बड़ी तेल सप्लाई। लेकिन अब सवाल ये, क्या ये रणनीतिक कदम है या मजबूरी में लिया गया फैसला? एक तरफ बातचीत की बात निकलकर सामने आती है और दूसरी तरफ हमले जारी हैं। और इन सब के बीच बड़ा आरोप रूस और चीन को लेकर। रूस और चीन इस पूरे खेल में नजर आ रहे हैं और खेल खेलते हुए काम कर रहे हैं। क्या कुछ चल रहा है? क्या यह सिर्फ ईरान बनाम अमेरिका की जंग है या इस पर्दे के पीछे एक नया ग्लोबल गठबंधन बनता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि कूटनीति के नाम पर साजिश या जंग के बीच शांति की आखिरी कोशिश, आज हम खोलेंगे हर परत। क्योंकि दांव पर सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं है दर्शकों, बल्कि पूरी दुनिया की स्थिरता जुड़ी है। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर, जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। 4 बड़ी खबरें क्या है, देखिए। सबसे पहले वर्ल्ड वॉर में बात करेंगे युद्ध के 33वें दिन की, यानी 28 फरवरी से लेकर अब तक, यानी आज की तारीख तक क्या कुछ रहा है इस पूरे युद्ध में। किस तरह की तस्वीरें, किस तरह से अटैक, कितना नुकसान अब तक उठाना पड़ा है, चाहे अमेरिका हो, चाहे इजराइल हो, चाहे ईरान या ओवरऑल अदर कंट्रीज पर इस युद्ध का कितना असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, वो आपको बताते हुए नजर आएंगे। दूसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करेंगे, जिसकी जानकारी आपको देंगे वर्ल्ड वॉर में, दूसरी बड़ी खबर है बातचीत या फिर धोखा। क्योंकि ट्रंप साहब लगातार दावा करते हैं, बातचीत की बात कहते हैं कि बातचीत का दरवाजा खुला है और ईरान उस चीज को नकार दे रहा है। और स्पीच जो अपने सैनिक भेज रहे हैं ट्रंप साहब, इसलिए यह सवाल उठ रहा है कि बातचीत करने के मूड में है या नहीं, या फिर धोखा देने की प्लानिंग इस वक्त करते हुए ट्रंप साहब नजर आ रहे हैं। क्या है इसके मायने, इसको भी समझाते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन तीसरी बड़ी खबर वर्ल्ड वॉर में जिसमें बातचीत करेंगे, वो तीसरी बड़ी खबर है वर्ल्ड वॉर की। हॉर्मूज से यूएस इस वक्त पीछे हटने की स्थिति में नजर आ रहा है, क्योंकि ट्रंप साहब का बयान सामने आया था 2 से 3 हफ्तों में अब यह युद्ध खत्म हो जाएगा। जिसको तेल खरीदना है वो हमसे खरीदे, यानी ट्रंप साहब से खरीदे, अमेरिका से लेता हुआ नजर आए, क्योंकि उनके पास पर्याप्त भंडार है। और नहीं तो स्टेट ऑफ हॉर्मूज आप जाइए और खुद से वहां पर अपना नियंत्रण करिए और फिर वहां से व्यापार करते हुए नजर आइए। मतलब बीच रास्ते में ही अदर कंट्रीज को छोड़ दिया गया है, मैसेज दे दिया गया है कि अब हमारा कोई लेना देना इससे नहीं है। क्या है ट्रंप साहब का वो बयान, वो भी आपको बताते हुए नजर आएंगे, समझाएंगे उसके मायने क्या है। चौथी बड़ी खबर आपको बताएं, हॉर्मूज के बाद चौथी बड़ी खबर वर्ल्ड वॉर में है, वो है रूस चीन का खेल। जी हां, ये बयान पीट हेग्सेथ साहब का सामने आया, जिसमें पीट हेग्सेथ साहब कहते हुए नजर आ रहे हैं कि रूस और जो चीन है वो इस पूरे युद्ध में गेम करता हुआ नजर आ रहा है। पूरा खेल जो है इनके जरिए खेला जा रहा है ईरान के संदर्भ में, यानी ईरान के साथ रूस और चाइना का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली के संकेत दिए गए हैं पीट हेग्सेथ की तरफ से। क्या है वो खेला और क्या खेल खेला जा रहा है, उसको भी उजागर करते हुए नजर आएंगे। तो ये 4 बड़ी खबरें जिस पर नजर रहने वाली, और स्पीच अब आपको वो 4 बड़ी खबरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर रख देते हैं, क्योंकि ईरान युद्ध पर ट्रंप कर सकते हैं बड़ा ऐलान। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, युद्ध खत्म करने का ऐलान जो है ट्रंप साहब कर सकते हैं। 2 अप्रैल को देश को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और पिछले 33 दिनों से ये युद्ध जो है वो जारी है। बड़ी खबर ये आपको बता। दूसरी बड़ी खबर, ईरान ने कुवैत पर भी हमला कर दिया है। यह बड़ी खबर है, फ्यूल टैंक पर ईरानी ड्रोन का अटैक देखने को मिला है। कुवैत एयरपोर्ट पर एक बार फिर से हमला करने की बात सामने आ रही है और आग लगने से अफरा तफरी का माहौल वहां पर देखने को मिला है। तीसरी बड़ी खबर आपके सामने, इजराइल ने ईरान पर भी अटैक किया है।
तेहरान के कई इलाकों में एक के बाद एक कई धमाके देखने को मिले हैं। इजराइल ने बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए ये धमाके किए हैं और हर तरफ धुएं का गुबार नजर आया है। चौथी बड़ी खबर लेबनान से, जहां लेबनान के बेरूत में भारी बमबारी देखने को मिली है। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह का पलटवार सामने आया। हिजबुल्लाह ने इजरायली ड्रोन को मार गिराया है और इजरायली एयरफोर्स ड्रोन को मार गिराने की तस्वीर सामने आई है। तो ये चार बड़ी खबरें हैं। चार बड़ी खबरों पर आप नजर डालिए, क्योंकि ईरान युद्ध पर ट्रंप का ये बड़ा ऐलान जो है, यानी बड़ी जानकारी देते हुए नजर आएंगे, संबोधित करते हुए नजर आएंगे। करीब करीब जिस तरह से हालात हैं इस 33 दिनों में, उसकी जानकारी देते हुए ट्रंप साहब नजर आने वाले हैं। दूसरी तरफ इजराइल ने भी ईरान पर अटैक किया है और तेहरान के कई इलाकों में धमाके जो है वो देखने को मिले। लेकिन इस बीच अब आपको वो अपडेट दे देते हैं कि 33वें दिन युद्ध किस तरह से नजर आ रहा है। सबसे पहले देखिए, तेहरान के कई इलाकों में एक के बाद एक धमाके जो हैं वो देखने को मिले। इजराइल ने बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है और बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए तेहरान में लगातार हमले किए जा रहे हैं। इजराइल ने ईरान की दवा फैक्ट्रियों को भी निशाना बनाया है। जो दवा फैक्ट्रियां थी उन पर हमले किए जा रहे हैं और उन्हें पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने की कोशिश इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं। हमले करके ईरान के अंदर जो अंडरग्राउंड सैन्य ठिकाने थे उन पर भी बंकर बम्स जो है उनका इस्तेमाल करके हमला किया जा रहा है। साथ ही साथ इस्फहान में मुबारक स्टील प्लांट पर दूसरी बार हमले की तस्वीर निकलकर सामने आई है। इस्फहान इस वक्त टारगेट पर नजर आ रहा है और एक के बाद एक वहां पर हमले किए जा रहे हैं। ईरान में ही मुस्तफा खामनेई, रूस के राजदूत ने यह कहा है कि ईरान में मुस्तफा खामनेई हैं। मुस्तफा खामनेई को लेकर भी अलग अलग चीजें सामने आई थी कि वो घायल हैं, किस हालत में हैं, क्या उनकी तस्वीर है, किस तरह से वो सामने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ये तमाम जो है प्रश्न जो उठ रहे थे और इस बीच ये सामने आया कि वो इस वक्त ईरान में ही मौजूद हैं। ट्रंप ने जल्द जंग खत्म करने की घोषणा भी कर दी है। ये 33वें दिन का अपडेट आपको बता रहा हूं। संकेत दे दिए, क्योंकि एग्जिट प्लान तो ट्रंप साहब के पास था ही नहीं और अब जब उन्हें समझ में आ रहा है कि ग्लोबली उन पर एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है और इसकी वजह से वो ये कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि 2 से 3 हफ्ते के अंदर जो है अब ये युद्ध खत्म करते हुए नजर आएंगे। लेकिन ट्रंप साहब के दावे और करनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर होता है। इसके पीछे भी क्या कोई प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। मिडिल ईस्ट जंग पर कतर का भी बयान सामने आया, वो बयान भी आपके सामने रखते हैं कि जंग बढ़ाने वाले किसी भी कदम का समर्थन नहीं करता है कतर। साथ ही साथ सीरिया इस लड़ाई में कूदने के पक्ष में नहीं है और ये 33वें दिन के अपडेट से आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह की चीजें अब तक निकलकर सामने आई। इस बीच आपके सामने बड़ी खबर रख दे, जंग के बीच ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग, जंग के बीच ट्रंप साहब का बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने युद्ध खत्म करने के संकेत दे दिए हैं। 2 से 3 हफ्तों में ईरान छोड़ देगा अमेरिका। यह तस्वीर साफ कर दी है ट्रंप साहब ने कि 2 से 3 हफ्तों के अंदर ईरान अमेरिका छोड़ देगा, यानी हमले करना ईरान पर छोड़ देगा अमेरिका। परमाणु हथियार रोकने का जो अमेरिका का लक्ष्य था वो पूरा कर लिया गया है। रिजीम चेंज की बात हो रही थी, लेकिन ट्रंप साहब अब परमाणु हथियार की बात भी जो हो रही थी उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि हम हमला करना रोक देंगे। अब इस युद्ध को खत्म किया जाएगा। 2 से 3 हफ्तों में इस युद्ध को खत्म कर दिया जाएगा, ये ट्रंप साहब ने कह दिया है। लेकिन इस बयान के बहुत मायने हैं, आप समझिए। ये वही ट्रंप साहब हैं जिन्होंने इस पूरे युद्ध में एक के बाद एक बड़े दावे किए, पूरी तरह से कमर तोड़ने की बात कही कि ईरान इस वक्त दिव्यांग की तरह वो काम कर, आप समझिए, क्योंकि ईरान के पास अभी कोई बड़ा अधिकारी नहीं है। लेकिन एक स्पीच, एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान का बड़ा बयान भी सामने आया है। ईरान लड़ाई खत्म करने के लिए तैयार है, यह बड़ा बयान सामने आया है।
अमेरिका को फौरन रोकने होंगे हमले, ये कह दिया गया है। भविष्य में हमले ना करने की गारंटी जरूरी है। जिन शर्तों की हम बात कर रहे थे वही जो है शर्तें जो है रखी गई हैं। अब आप समझिए दो बड़ी खबरें क्या है। सबसे पहले हमने आपको बताया कि जंग जो एक तरफ चल रही है, 33वां दिन है और जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है रुकने को तैयार नहीं और एक के बाद एक बयान दे रहे हैं। और इसी बीच उन्होंने बयान दिया, कहा कि अब युद्ध जो है वो खत्म कर दिया जाएगा, इसके संकेत दे दिए। और समय क्या निर्धारित किया, 2 से 3 हफ्तों में ईरान अमेरिका जो है छोड़ देगा। परमाणु हथियार रोकने का जो लक्ष्य था उसे पूरा कर लिया गया है। साथ ही साथ रिजीम चेंज की जो हम लोग बात कर रहे थे, जिसको लेकर अमेरिका उत्साहित था, वो तो नहीं पूरा हुआ, लेकिन परमाणु हथियार रोकने की बात कह रहा है। दूसरी तरफ जो खबर निकलकर सामने आती, ईरानी राष्ट्रपति भी सामने आते। पेजेश्कियान कहते हैं कि भाई साहब, हम जो युद्ध चल रहा है वो खत्म करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस चीज की गारंटी दी जाए कि दोबारा युद्ध जो है अमेरिका की तरफ से नहीं हमला किया जाएगा और जो हमले अभी हो रहे हैं उन्हें फौरन रोका जाए और भविष्य में किसी भी हमले को नहीं अंजाम दिया जाएगा। ये गारंटी अमेरिका जो है वो देता हुआ नजर आए। यानी अमेरिका अगले 2 से 3 हफ्तों के अंदर ईरान से बाहर निकल सकता है। और इतना ही नहीं दर्शकों, ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान में पहले ही सत्ता संरचना में बड़ा बदलाव आ चुका है। पता नहीं कौन सा बदलाव आया है। उधर ईरान के राष्ट्रपति जो हैं पेजेश्कियान साहब, वो कह रहे हैं कि सैन्य तनाव खत्म करने के लिए भविष्य में हमलों से ठोस सुरक्षा गारंटी जरूरी है और यह शर्त रखती है। उन्होंने तत्काल युद्ध विराम को शांति के लिए बेहद जरूरी बताया है और इसके साथ ही उन्होंने यूरोपीय संघ की आलोचना करते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर रुख अपनाने की अपील की है। सुनिए ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति ने आखिर क्या कुछ कहा, जल्दी से आपको वो भी सुनवाते हैं। I would say that within 2 weeks, maybe 3, we're hitting them very hard. Last night we knocked out tremendous amounts of missile-making facilities. As you probably read or wrote, I think we're 2 or 3 weeks. Not 3 weeks. If it is We'll 3 leave weeks, because there's no reason for us to do this. Look, problem with the Strait, a guy can take a mine, drop it in the water, and say, "Oh, it's unsafe." It's not like you're taking out an army or you're taking out a country or you. They can drop it, or you can take a machine gun from the shore and shoot a few bullets at a ship, or maybe an over-the-shoulder missile, small missiles. That's not for us. فيما يتعلق بهذا السؤال فقد أجبت عليه سابقا وقلت إننا ننتظرهم ولا أعتقد أنهم يملكون الجرأة للقيام بذلك لأنهم سيتكبدون خسائر كبيرة جدا. نحن بالطبع لا نسعى إلى ذلك ولم نكن نريد هذه الحرب ولم نبدأها، لكننا دافعنا عن أنفسنا وكان دفاعا قويا. الخسائر التي لحقت بمنشآتهم ومعداتهم وبراداراتهم في المنطقة وبطائراتهم وخاصة الطائرات الاستراتيجية. यानी अब फाइट से ज्यादा एग्जिट की प्लानिंग ट्रंप साहब की और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या जंग खत्म करने पर बात बनती हुई नजर आएगी, क्योंकि ट्रंप साहब ने तो ऐलान कर दिया है कि यूएस जो है वो बहुत जल्द ईरान से बाहर निकल जाएगा। यूएस सैन्य कार्रवाई 2 से 3 हफ्तों में खत्म हो जाएगी। ईरान में सत्ता परिवर्तन की बात कहते हुए नजर आ रहे ट्रंप साहब। पता नहीं कैसे सत्ता परिवर्तन वहां पे हुआ है, लेकिन ट्रंप साहब कह रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनके करनी और कथनी में कितना जमीन आसमान का अंतर होता है। कि ट्रंप साहब कह रहे हैं कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। नए नेता ज्यादा तर्क संगत और समझदार है। ईरान कर रहा है कि समझौता कर लीजिए, यह गुहार लगाता हुआ नजर आ रहा है। यह ट्रंप साहब की वो बड़ी बातें हैं जो अब तक उन्होंने कही हैं और फिर से उन्हीं चीजों पर उन्होंने फोकस किया है और एक नया ट्विस्ट पैदा कर दिया। कह दिया कि अब जो है 33 दिन बाद अपनी नींद से जागे ट्रंप साहब और कह रहे हैं कि अब हो गया भाई साहब, बहुत लड़ लिया युद्ध, 33 दिन हो गए, अब हमें यहां से निकलना है। अब जो जैसा जहां है वो वहीं है, आप अपने हिसाब से समझ लीजिए। और इसके लिए बोल दिया, ये एक मैसेज दे दिया कि अब सिर्फ 2 से 3 हफ्ते हैं और इस 2 से 3 हफ्तों में पूरा गेम बदल जाएगा, हम पीछे हट जाएंगे, अब आप संभालिए।
और ये फैसला, जाहिर सी बात है सवाल लोग उठाते कि अचानक से ये फैसला कैसे ले लिया। तो इसको मजबूत करने के लिए, अपने इस फैसले को मजबूत करने के लिए दर्शकों, उन्होंने क्या कहा कि वहां पर सत्ता परिवर्तन हो गया है। नए नेता जो आ रहे हैं वो ज्यादा तर्क संगत हैं और समझदार हैं बाकियों के मुकाबले, ये ट्रंप साहब कह रहे हैं। और ईरान लगातार गिड़गिड़ा रहा है ट्रंप के सामने कि भाई साहब समझौता कर लीजिए, अब नहीं लड़ पाएंगे, ये ट्रंप साहब दावा कर रहे हैं। और इन चीजों को बेस बनाकर ट्रंप साहब ने कह दिया है कि 2 से 3 हफ्ते बचे हैं, अब हम पीछे हट जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ हकीकत कुछ और है, वो आप समझिए। पेजेश्कियान साहब का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि हम लड़ाई खत्म कर देंगे, हम इसके लिए रेडी हैं, लेकिन सुरक्षा की गारंटी की जो बात थी, जो शर्तें थी अमूमन, उन्हीं पर उन्होंने फोकस किया है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास जंग खत्म करने की इच्छा शक्ति है, मतलब ये हम खुद डिसाइड करेंगे कि हमें जंग में जाना है या नहीं। तो ट्रंप साहब जो गिड़गिड़ाने की बात कह रहे थे, यानी वो झूठी थी। जो ट्रंप साहब ये कह रहे थे कि ईरान ये कोशिश कर रहा है कि वो कह रहा अमेरिका से कि युद्ध खत्म कर दीजिए, लेकिन यहां तो कुछ और ही बात है, जिसमें पेजेश्कियान साहब कह रहे हैं कि अमेरिका को फौरन जो हमले अभी तक वो कर रहे हैं लगातार, उन्हें रोकना होगा, उस पर फुल स्टॉप लगा दीजिए ट्रंप साहब। साथ ही साथ इस चीज की गारंटी दीजिए कि आप भविष्य में इस तरह के हमले नहीं करवाएंगे और स्थायी समाधान ही इस संघर्ष का अंत है। ये तस्वीर, ये बयान उन्होंने साफ कर दिया है। किस तरह से, वो भी आप समझिए। क्योंकि ईरान की जमीन लगातार धमाकों से दहल रही है। दूसरी तरफ इजराइल हो या मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, वो भी धमाकों से दहल रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक तस्वीर निकलकर सामने आई थी इस्फहान की। और इसके अलावा अगर बात की जाए इन धमाकों की, तो इन धमाकों में अंडरग्राउंड मिलिट्री ठिकाने जो हैं वो निशाने पर, क्योंकि अमेरिका ने इस्फहान में ऐसा हवाई हमला किया है जिसने पूरे पश्चिम एशिया को हिलाकर रख दिया। दर्शकों, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल अब यह उठ रहा है कि क्या ईरान के साथ बातचीत और शांति की बातें सिर्फ एक राजनीतिक दिखावा थी? क्योंकि ईरान बेस पर हमला क्यों था? और इसी वजह से जो हमने आपको पहले बताया कि क्या ट्रंप साहब वाकई बातचीत के मूड में है या धोखा देंगे। क्योंकि ईरान के अंडरग्राउंड ठिकानों पर हमला क्यों किया गया? अगर आपको बातचीत करनी थी तो ये हमले क्यों करवा रहे हैं? इस्फहान में बमों की बारिश क्यों की गई? अमेरिका का बड़ा एयर स्ट्राइक ऑपरेशन क्यों देखने को मिला, जहां पर ताबड़तोड़ अमेरिका ने हमला किया और टारगेट पर ईरान के बेस थे। और उसके बाद से ट्रंप साहब सामने आते हैं, स्ट्राइक का एक वीडियो निकालते हैं और उसे शेयर कर देते हैं सोशल मीडिया पर। दर्शकों, वो वीडियो वायरल है और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि बातचीत या फिर धोखा। क्योंकि युद्ध विराम सिर्फ बयान या फिर एक रणनीतिक चाल है ट्रंप साहब की। और इस पूरे बातचीत के बीच में ये पूरा युद्ध का खेल है ना, वो छिपा हुआ है। क्योंकि ट्रंप की जो शांति की बातें हैं वो पूरी तरह से महज एक दिखावे की तरह निकलकर सामने आ रही है। किस तरह से, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। ईरान पर अमेरिकी बमबारी, सर्जिकल या स्ट्रैटेजिक वार, बातचीत सिर्फ दिखावा। मिडिल ईस्ट एक बार फिर बारूद की गंध से भर उठा।
और इस बार निशाने पर है ईरान के अंडरग्राउंड मिलिट्री ठिकाने। दावा है कि अमेरिका ने सटीक और भारी बमबारी करते हुए इन गुप्त सैन्य ढांचों को निशाना बनाया है। जहां ईरान अपनी रणनीतिक सैन्य ताकत छुपा कर रखता था, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वाकई शांति की बातों के पीछे युद्ध की तैयारी चल रही है? एक तरफ अमेरिका और उसके राष्ट्रपति ट्रंप बार बार यह दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। बातचीत, कूटनीति और डिप्लोमेसी की बड़ी बड़ी बातें, लेकिन दूसरी तरफ जमीन पर तस्वीर बिल्कुल उलट दिख रही है। इस बीच जिस तरह से ईरान के स्फहान इलाके में ताबड़तोड़ बमबारी हुई, उसने पूरे क्षेत्र में तनाव की आग को भड़का दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हमला बेहद सटीक और योजनाबद्ध था, जिसमें अंडरग्राउंड सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया। और सबसे चौंकाने वाली बात, राष्ट्रपति ट्रंप ने इन हमलों से जुड़े वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा भी किया, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल और तेज हो गई। अब बड़ा राजनीतिक सवाल उठ रहा है, क्या बातचीत सिर्फ एक पर्दा है? क्या शांति की मेज के पीछे युद्ध की रणनीति पहले से तैयार है? और क्या अमेरिका सच में डिप्लोमेसी चाहता है या दबाव की राजनीति चला रहा है? तो अब सवाल यही, क्या यह रणनीतिक दबाव यानी प्रेशर है, या फिर वाकई शांति वार्ता की आड़ में चल रही एक बड़ी सैन्य योजना जो बनाई जा रही है? क्या यह टकराव किसी बड़े युद्ध का रूप ले सकता है? क्योंकि पूरी दुनिया की नजर अब इसी पर टिकी है। लगातार ट्रंप जो है वो एक के बाद एक बयान दे रहे हैं, और बयान देने के बाद सवाल यही हो रहा है कि शांति वार्ता की आड़ में आखिर ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है? क्या वाकई इस वक्त ट्रंप साहब शांति के मूड में हैं या नहीं? यह बड़ा सवाल है। रिपोर्ट। एक्सपर्ट का मानना है कि सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि एक संदेश है, ईरान के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी। ईरान की तरफ से अभी तक आधिकारिक प्रतिक्रिया भले ही संतुलित रही हो, लेकिन अंदर खाने गुस्सा और तनाव चरम पर बताया जा रहा है। क्षेत्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हालात नहीं समझे तो यह टकराव बड़े सैन्य संकट में बदल सकता है। लेकिन इसके साथ ही उठ रहा है बड़ा सवाल, क्या ये पीस टॉक के बीच पावर शो है? एक्सपर्ट की माने तो इस हमले के बाद हालात और बिगड़ सकते हैं। ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की आशंका तेज हो गई है और पूरा मिडिल ईस्ट एक बार फिर बारूद के ढेर पर बैठा नजर आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल, क्या ट्रंप की डिप्लोमेसी असल में दबाव की रणनीति है? अब दुनिया की नजर इस पर टिकी कि आगे क्या होगा। क्या बातचीत फिर से शुरू होगी या गोलियों की आवाज कूटनीति को पूरी तरह दबा देगी? एक तरफ बातचीत के दावे, दूसरी तरफ बमों की
और बीच में खड़ा एक ऐसा सवाल जो पूरी दुनिया पूछ रही है, क्या यह शांति की कोशिश है या रणनीतिक युद्ध का नया चेहरा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। दुनिया की सबसे ताकतवर सेना, लेकिन एक जल डमरू मध्य ने टेंशन दी और टेंशन बढ़ा दी। हॉर्मूज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जहां से गुजरती है दुनिया की तेल सप्लाई की सांस, अब वो जंग का सबसे खतरनाक मोर्चा बन चुका है। अमेरिका बनाम ईरान की तनातनी के बीच बड़ा सवाल यह है, क्या ये आग का दरिया पार करने से वॉशिंगटन डर रहा है? क्योंकि जिस तरह के बयान ट्रंप साहब दे रहे दर्शकों, उससे आप अंदाजा लगाइए। ट्रंप ने अपने सहयोगियों को आगे बढ़ने की सलाह दी, लेकिन खुद क्या किया? खुद अमेरिका जो है वो बैकफुट पर है, और बैकफुट पर वो क्यों नजर आ रहा है उसे भी यहां पर समझना बेहद जरूरी है। और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि ट्रंप से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्या ट्रंप साहब इस मूड में हैं कि वो लड़ पाए? अमेरिका क्या ईरान से इस वक्त डरा हुआ है? हॉर्मूज की अगर हम बात करें, पूरी लड़ाई वहां पर आकर टिक गई थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर तमाम दावे किए गए। ट्रंप साहब कहते हुए नजर आए थे कई बार, स्ट्रेट ऑफ ट्रंप। मुस्कुरा कर कहा, फिर कहा ओ सॉरी। उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर अब अमेरिका पीछे हट रहा है। क्या अमेरिका इस वक्त ये समझ चुका है कि हॉर्मूज की लड़ाई में वो फंस जाएगा, जिससे उसे बहुत ज्यादा नुकसान होगा? और क्या इसी वजह से अमेरिका फाइट से ज्यादा एग्जिट की रणनीति पर काम कर रहा है? क्योंकि ऑपरेशन बेहद जटिल है, लंबा भी होगा और उसकी वजह से महंगा भी होगा। नेटो देश, जिन पर अमेरिका भरोसा कर रहा था, उम्मीद कर रहा था कि वो उसका साथ देते हुए नजर आएंगे, लेकिन नेटो देशों ने भी सैन्य मदद से दूरी बना दी है। और इसके अलावा जो वजह निकलकर सामने आ रही है वो भी आप समझिए। ईरान ने क्या वाकई माइन बिछाए हैं, जिसकी वजह से यह स्टेप उठाना पड़ रहा है? क्योंकि जहाजों की अगर बात की जाए तो जहाजों पर हमले देखने को मिले हैं, और अमेरिकी नेवी के लिए यह जो पूरा ऑपरेशन है वो बेहद हाई रिस्क नजर आ रहा है। किस तरह से, इस रिपोर्ट में देखिए। ट्रंप ने बदला प्लान, हॉर्मूज से बनाई दूरी। आग का दरिया है हॉर्मूज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अपने सहयोगी देशों को दो साफ सलाह दी। पहली, जो देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के कारण जेट फ्यूल की कमी झेल रहे हैं, वो अमेरिका से तेल खरीद लें, क्योंकि अमेरिका के पास पर्याप्त भंडार है। दूसरा, ये देश खुद हिम्मत दिखाएं और जरूरत पड़े तो हॉर्मूज पर जाकर नियंत्रण हासिल करें। उन्होंने खास तौर पर ब्रिटेन का जिक्र करते हुए कहा कि उसने ईरान के खिलाफ कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन अब उसे फ्यूल की कमी झेलनी पड़ रही है। अब सवाल है कि ट्रंप खुद हॉर्मूज के मुद्दे पर पीछे क्यों हटते दिख रहे हैं? अमेरिका इस जंग को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता। लंबी जंग का मतलब है ज्यादा खर्च, ज्यादा नुकसान और वैश्विक दबाव। इसलिए ट्रंप प्रशासन कोशिश कर रहा है कि सीमित समय में अपने लक्ष्य पूरे कर जल्द पीछे हट जाए। ईरान के खिलाफ इस जंग में अमेरिका अब तक करीब $35 बिलियन खर्च कर चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर नियंत्रण हासिल करना बेहद मुश्किल सैन्य ऑपरेशन है।
यहां ईरान की मजबूत मौजूदगी है और समुद्री रास्ता संकरा है। अगर अमेरिका ये बड़ा ऑपरेशन करता है तो युद्ध का दायरा बढ़ सकता है, जिसमें भारी नुकसान की आशंका है। अमेरिका ईरान में सैनिक उतारने से भी बच रहा है, क्योंकि जमीनी ऑपरेशन में सैनिकों की जान का खतरा है। हॉर्मुज स्ट्रेट से अमेरिका को सिर्फ करीब 1% तेल ही मिलता है, यानी ये रास्ता अमेरिका के लिए उतना जरूरी नहीं है जितना यूरोप और एशियाई देशों के लिए है। इसलिए अमेरिका इस जोखिम को उठाने से बचना चाहता है। तो अमेरिका ईरान जंग 5वें हफ्ते में पहुंच गया, लेकिन इसके अंत को लेकर तस्वीर जो होती है वो इस वक्त धुंधली है, वो साफ नजर नहीं आ रही और साफ करने की जरूरत है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार जीत और जंग खत्म होने का दावा करते हैं, लेकिन उनके बयान लगातार बदलते हैं। पिछले 33 दिनों की अगर बात की जाए तो उन्होंने करीब करीब 12 बार जंग जीतने या खत्म होने का दावा किया दर्शकों, लेकिन बावजूद इसके अभी क्या तस्वीर है वो किसी से छिपी नहीं है और जंग जारी है। यानी बार बार ट्रंप साहब पलटी मार जाते हैं, अपनी बात को काट देते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच क्या हालात हैं, किस तरह की तस्वीर है, वो किसी से छिपी नहीं है। जंग जो है वो अभी भी जारी है और 5वें हफ्ते में यह जंग एंट्री कर चुकी है और जंग खत्म होने को लेकर सवाल है, सस्पेंस जो है वो बरकरार है। युद्ध का जो दायरा था वो धीरे धीरे करके लगातार बढ़ रहा है और ट्रंप बार बार जंग खत्म करने का दावा कर रहे हैं। यानी पिछले कुछ दिनों की अगर बात की जाए या नजर डालें तो ट्रंप के बयानों में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। कभी वो कहते हैं कि यहां जंग जो है वो खत्म हो चुकी है, जंग जीत चुके हैं, तो कभी चेतावनी देते हैं कि अगर समझौता नहीं हुआ तो हमले और तेज होंगे। हाल ही में उन्होंने कहा कि 2 से 3 हफ्तों में अमेरिका ईरान छोड़ देगा, यानी वहां से चला जाएगा। चले जाने से मतलब यह है कि जो इजराइल के जरिए हमले किए जा रहे हैं या जो हमला इस्फहान पर किया गया था उस तरह के हमले नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन जमीनी हालात इस दावे से पूरी तरह से मेल खाते नहीं दिख रहे हैं। क्यों, वो आप समझिए। जंग शुरुआती अनुमान से कहीं ज्यादा आगे। ट्रंप प्रशासन के अगर शुरुआती दावे की अगर हम लोग बात करें, 4 से 5 हफ्तों में खत्म हो जाएगा ऑपरेशन, ये कहते हुए नजर आए। लेकिन 5वें हफ्ते भी यह जंग जारी है और यूएस के करीब 50,000 सैनिक तैनात हैं। यानी इस बातों का जो संकेत है कि हालात किस तरह के हैं वो समझिए। हालात उतने आसान नहीं है दर्शकों जितना सार्वजनिक बयानों में दिखाया या कहा जा रहा है या बताया जा रहा है। अगर ट्रंप के पिछले बयानों को देखें तो तस्वीर और भी धुंधली हो जाती है और उलझी हुई नजर आती है, क्योंकि जीत के दावे के बीच बार बार वो पलटी मारते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको तारीख वाइज हम बताते हैं कि किस तरह से उनके जो दावे थे और उन दावों में वो पलटी मारते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप चलिए जरा सा थोड़ा सा पीछे और 2 मार्च की तारीख याद करिए। दावा किया जाता है कि यह ऑपरेशन पूरी तरह से सफल रहा। 9 मार्च को आते हैं, हम कई मायनों में जीत चुके हैं। फिर 11 मार्च को आइए, जंग किसी भी समय खत्म हो सकती है। अब आप आ जाइए 12 मार्च, निशाना बनाने के लिए कुछ बचा नहीं। ये सारे दावे मैं आपको बता रहा हूं, ये ट्रंप साहब के दावे हैं, तारीख वाइज निकाल कर आपके सामने रखा कि हकीकत जान लीजिए कि किस तरह से ट्रंप साहब के दावों और करनी और कथनी में कितना अंतर है। 12 के बाद अब आप आ जाइए 13 मार्च में, जीत के करीब है अमेरिका।
24 मार्च, हम ये जंग जीत चुके हैं। फिर पलटी मार 25 मार्च को देखिए क्या कहते हैं, अगर समझौता नहीं हुआ तो तबाही होगी। फिर पलटी मारते हैं 26 मार्च, ईरान पूरी तरह हार चुका है। 4 मार्च को आए यूएस सैन्य कार्रवाई की बात निकलकर सामने आती है। करीब करीब 2 से 3 हफ्तों में खत्म करने की बात जो है वो कहा जा रहा है। यानी इन लगातार बदलते बयानों से यह साफ होता है कि ट्रंप एक तरफ अमेरिका जनता को, यानी अमेरिकी जनता को जो है यह भरोसा दिलाना चाहते हैं कि यह जंग अब लंबी नहीं चलेगी, वहीं दूसरी तरफ जमीनी हालात उन्हें बार बार अपने रुख में बदलाव करने पर मजबूर कर रहे हैं। ऐसे में अब ट्रंप के बयान पर ही सवाल उठने लगे कि इन भाई साहब के बयान पर विश्वास किया जाए या नहीं किया जाए, क्यों ये खुद अपनी बातों को जो है पलटते हुए नजर आते हैं, पलटी मार जाते हैं। कई जगह तो मीम्स भी चल रहे हैं, पलटू ट्रंप साहब। और क्या इस बार भी जो 3 से 4 हफ्तों की बात वो कर रहे हैं कि ईरान से अमेरिका जो निकल जाएगा, जो बयान दे रहे हैं ट्रंप साहब, वो सच साबित होगा? यह बड़ा सवाल है। विश्लेषकों की माने या विशेषज्ञों की माने तो वो ये कह रहे हैं कि ये रणनीति, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक दोनों स्तर पर काम कर रही है। एक तरफ से घरेलू समर्थन बनाए रखने की कोशिश है, क्योंकि मिड टर्म चुनाव की बात आ रही है, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो दूसरी तरफ ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति भी हो सकती है, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट है दर्शकों। साइड इफेक्ट यह है कि इससे जंग को लेकर अनिश्चितता और ज्यादा बढ़ जाती है। बताएंगे आपको, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि युद्ध में यूएस की टेक कंपनियों पर बड़ा खतरा जो मंडराता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त ये वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग, युद्ध में यूएस की टेक कंपनियों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ईरान ने एप्पल, गूगल और इसके सहित 18 कंपनियों को धमकी दी है, और हमले की धमकियां जो है ईरान की तरफ से दी गई हैं। टेक कंपनियां, बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं, और इस वक्त टेक कंपनियां जो है वो ईरान के निशाने पर है। कर्मचारियों को दफ्तर से दूर रहने की चेतावनी भी ईरान की तरफ से दी गई है, और आज अमेरिकी टेक कंपनियों पर हमला करने की धमकी जो है ईरान ने दी है। यानी यूएस की जो टेक कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनके इन्वॉल्वमेंट को लेकर नाराजगी ईरान ने जाहिर की है, और युद्ध में यूएस की टेक कंपनियों पर बड़ा खतरा इसी वजह से मंडरा रहा है क्योंकि ये इस वक्त निशाने पर है। इसमें कौन कौन सी कंपनियां वो समझिए आप, एप्पल से लेकर गूगल से लेकर तमाम बड़ी जो कंपनियां हैं वो इस वक्त निशाने पर है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, IRGC एरोस्पेस फोर्स के कमांडर को लेकर ये मुसावी का जो दावा है वो सामने आया। अमेरिकी ठिकानों पर निशाना साधा गया, ये साफ तौर से कह दिया है। अमेरिकी पायलट और एयर क्रू के आवास टारगेट बने हैं। क्षेत्र में तनाव का माहौल है, हालात, पूरी दुनिया की नजर जो है उन हालातों पर नजर आ रही है, उस पर नजर जो है रखी जा रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, IRGC एरोस्पेस फोर्स के जो कमांडर हैं मुसावी साहब, उनका ये बड़ा दावा, वो कह रहे हैं कि अमेरिकी ठिकाने जो है वो जो उन पर निशाना साधा गया है, जिन्हें टारगेट किया गया है, उसको लेकर उन्होंने ये बड़ा दावा किया है। कहा गया कि अमेरिकी पायलट जो है निशाने पर थे, साथ ही साथ उसकी वजह से क्षेत्र में तनाव बढ़ा है, हालात पर पूरी दुनिया की नजर है। ये दो बड़ी खबरें हैं। अब आप देखिए, एप्पल, गूगल समेत 18 कंपनियां एक तरफ निशाने पर हैं, और दूसरी तरफ IRGC एरोस्पेस फोर्स के जो कमांडर साहब हैं मुसावी साहब, उन्होंने दावा कर दिया है कि हमने अमेरिकी ठिकानों पर निशाना साध दिया है, और अमेरिकी पायलट और एयर क्रू के आवास वो टारगेट बने हैं। यानी कमर तोड़ने का काम जो है, पलटवार तोड़ने का काम जो है वो इस वक्त ईरान करता हुआ नजर आ रहा है, और इसकी वजह से क्षेत्र में तनाव की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल उठता है दर्शकों
कि क्या जंग की भारी कीमत, क्या ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों का खतरा, या फिर होर्मुज जैसे जटिल सैन्य ऑपरेशन का डर। मिडिल ईस्ट में बढ़ती गर्मी के बीच अमेरिका की रणनीति पर उठ रहे सवाल और ट्रंप के बदले प्लान ने अब एक नई बहस छेड़ी। तो क्या ये रणनीतिक चाल है या मजबूरी है? होर्मुज में आखिर अमेरिका क्यों उलझ गया है? चलिए समझते हैं कि इस आग के दरिए की जो कहानी है वो किस तरह से है और क्यों इस आग के दरिए को पार करने से कतरा रहा अमेरिका। क्या वजह है वो भी आपको बताते हैं। रिपोर्ट देखिए। इस मुद्दे पर कई यूरोपीय देश अमेरिका के साथ खुलकर नहीं आए। जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, जापान और कनाडा ने सैन्य मदद देने से दूरी बनाई। ऐसे में अकेले कार्रवाई करना अमेरिका के लिए और मुश्किल हो गया। इन देशों ने संयुक्त बयान में कहा कि वो समुद्री रास्ते की सुरक्षा के लिए उचित प्रयासों में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने यह भी साफ किया कि इसके लिए पहले युद्ध का खत्म होना जरूरी है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कई सैन्य ठिकाने, अगर होर्मुज को लेकर सीधा टकराव बढ़ता है तो ईरान इन ठिकानों को निशाना बना सकता है। इसलिए अमेरिका अपने सैनिकों और बेस को खतरे में नहीं डालना चाहता। ईरान अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी निशाना बना चुका है। थार्ड सिस्टम से जुड़े AN/TPY-2 रडार पर हमले की, जिनकी कीमत 300 से 500 मिलियन डॉलर तक होती है। जॉर्डन, UAE और सऊदी अरब में ऐसे रडार प्रभावित हुए हैं। कतर के अल उदीद एयरबेस पर 1.1 बिलियन डॉलर का AN/FPS-132 रडार भी क्षतिग्रस्त हुआ है। साथ ही सऊदी के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर 5800 करोड़ रुपए का E-3 सेंट्री विमान भी तबाह हुआ। ट्रंप का कहना है कि ईरान के खिलाफ इस अभियान में अमेरिका अपने मुख्य उद्देश्य हासिल कर चुका है, इसलिए अब आगे जोखिम लेने की जरूरत नहीं है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि ईरान को पता है कि आने वाले दिन निर्णायक होंगे। ट्रंप ईरान से समझौता करने के लिए तैयार है। ईरान का नया शासन समझदारी से काम करे। ईरान अगर समझदार है तो समझौता कर ले, अगर उसने समझौता नहीं किया तो और भीषण हमले होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, इजरायल ने एक बार फिर से बमबारी तेज कर दी है। ईरान पर लगातार बम जो है वो बरसाए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इजरायल ने एक बार फिर से बमबारी की है। ईरान पर लगातार एक के बाद एक कई बम बरसाने की खबर सामने आ रही है। इजरायल की तरफ से इस्फहान के बताया जा रहा है कि स्टील फैक्ट्री पर यह बमबारी की गई है, यानी बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश इजरायल की तरफ से स्टील फैक्ट्री पर की गई है। इस्फहान के इजरायल ने एक बार फिर से बमबारी तेज कर दी है। इजरायल लगातार ईरान पर एक के बाद एक बम जो है वो बरसाते हुए नजर आ रहा है। इस्फहान के स्टील फैक्ट्री पर ये बमबारी की गई है। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। तस्वीरें भी निकलकर सामने आई किस तरह से जो स्टील फैक्ट्री है उसे निशाना बनाया गया, आप देख सकते हैं। ये जो धुएं का गुबार आपको ये काले रंग का नजर आ रहा है, ये वो टारगेट एरिया है जिस पर ये बम बरसाया गया, जो स्टील फैक्ट्री बताई जा रही है, और उसे ध्वस्त किया गया है इजरायल की तरफ से। साथ ही साथ इस आप देखिए कि कितना सटीक ये निशाना जो है वो लगाया गया है ताकि ये नुकसान बड़ा हो। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जल्दी से सामने रख देते हैं आपके सामने। एक और वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग, जिसमें लेबनान में इजरायल ने तबाही मचानी शुरू कर दी। इजरायल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है। इजरायल के हवाई हमलों से लेबनान इस वक्त दहला हुआ नजर आ रहा है और हमलों से चारों तरफ आग का तांडव जो वो देखने को मिल रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार इजरायल जो है लेबनान पर हमला करता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो ये कहर है लेबनान में देखने को मिल रहा है। इजरायल लगातार अब इस पर हमला करके एक मैसेज देता हुआ नजर आ रहा है कि वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। दो बड़ी खबरें हमने आपके सामने रखी, वो आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि किस तरह से ये हमला लगातार देखने को मिला और इसकी वजह से भारी तबाही की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, चाहे वो लेबनान की अगर बात की जाए या इस्फहान के स्टील फैक्ट्री की बात की जाए। इस्फहान इस वक्त निशाने पर है। कल वीडियो सामने आया था और एक बार फिर से
स्टील फैक्ट्री की बात सामने आ रही है। स्टील फैक्ट्री पर बमबारी की गई है, भारी नुकसान जो है वो पहुंचाया गया। वहीं दूसरी तरफ लेबनान को लेकर भी तस्वीर साफ हुई है। भारी तबाही की तस्वीर देखने को मिली, जहां आग का तांडव देखने को मिला है। ईरान युद्ध अब सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं रह गया दर्शकों, ये एक बड़े ग्लोबल टकराव की शक्ल लेता जा रहा है। पीट हेग्सेथ ने साफ और बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा है कि अमेरिका को ठीक ठीक पता है कि रूस और चीन इस युद्ध में क्या कर रहे हैं, और जहां जरूरत होगी अमेरिका सीधा मुकाबला भी करेगा। यानी धमकी रूस और चीन को भी देता हुआ अमेरिका नजर आ रहा। पीट हेग्सेथ साहब, जिन्होंने इस पूरे युद्ध को धर्म युद्ध बना दिया है। इशारा साफ है, पर्दे के पीछे जो खेल चल रहा है, वॉशिंगटन अब उसे खुलकर चुनौती देने के मूड में नजर आ रहा है। पीट हेग्सेथ के बयान से यह साफ पता चलता है। ईरान के साथ रूस और चीन नजर आ रहे हैं। पीट हेग्सेथ साहब की टेंशन बढ़ गई है और कह रहे हैं कि जो गेम चल रहा है ना पर्दे के पीछे, और इस गेम के बाद से यह अंदाजा और पिक्चर क्लियर है कि आखिर खेल क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को पता है कि रूस और चीन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस तरह से इस पूरे युद्ध में इन्वॉल्व है और कैसे ईरान की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर समय आया और ऐसी जरूरत पड़ी तो इन दोनों देशों को सीधे टकराव की चेतावनी दी गई है, क्योंकि वॉशिंगटन हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। वो ये कह रहा है, जो खुफिया जानकारी से दर्शकों ये समझिएगा, जो लोकेशंस की बात होती है ना, उसकी बात का जिक्र जो है वो वॉशिंगटन करता हुआ नजर आ रहा है, पीट हेग्सेथ साहब करते हुए नजर आ रहा है कि ईरान को खुफिया जानकारी जो है रूस देता हुआ नजर आ रहा है। यूएस ठिकानों की लोकेशन साझा की गई है, यह दावा पीट हेग्सेथ साहब करते हुए नजर आ रहे हैं। ड्रोन वॉरफेयर रणनीति में मदद करने का आरोप लगा रहे हैं। रडार और एयरक्राफ्ट टारगेटिंग में सपोर्ट किया जा रहा है और सैन्य सहयोग के संकेत साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। पीट हेग्सेथ साहब की चिंता इसी वजह से बढ़ गई है और वो परेशान है और कह रहे हैं ये जो पूरा गेम चल रहा है ये हमसे छिपा नहीं है। किस तरह से, इस रिपोर्ट में देखिए। यूएस ने रूस चीन पर उठाए सवाल। युद्ध में रूस चीन कर रहा खेल। वक्त आने पर मिलेगा जवाब। अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूचाल ला दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, अमेरिका को पता है कि युद्ध में ईरान के साथ रूस और चीन क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि अमेरिका हर जानकारी को सार्वजनिक नहीं करेगा। पर जहां जरूरत होगी वहां एक्शन भी होगा और जवाब भी दिया जाएगा। हेग्सेथ के इस बयान के बाद अब यह बहस और तेज हो गई है। क्या ईरान के संघर्ष में रूस और चीन पर्दे के पीछे से बड़ी भूमिका निभा रहे हैं? मीडिया रिपोर्ट्स में पहले ही दावा किया जा चुका है कि दोनों देश ईरान को किसी न किसी रूप में समर्थन दे रहे हैं और सबसे बड़ा आरोप, सबसे बड़ा दावा यही है कि रूस न सिर्फ ईरान को रणनीतिक मदद दे रहा है बल्कि अमेरिकी ठिकानों की लोकेशन तक साझा करने जैसे गंभीर आरोप भी सामने आए हैं।
रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि रूस ईरान को ड्रोन वॉरफेयर की आधुनिक तकनीक दे रहा है, यानी वो तकनीक जिससे युद्ध अब सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आसमान और डिजिटल नेटवर्क तक फैल चुका है। और इसी तकनीक की मदद के दम पर ईरान के हमले और ज्यादा सटीक और घातक बताए जा रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि रूस ईरान को सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि खुफिया जानकारी, लोकेशन डेटा और ड्रोन टेक्नोलॉजी तक मुहैया करा रहा है। और अगर ये दावे सही साबित होते हैं तो यह सिर्फ एक युद्ध नहीं रहेगा बल्कि ये बन जाएगा एक ग्लोबल पावर प्रॉक्सी वॉर। उधर चीन पर भी सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट्स में दावा है कि बीजिंग ईरान को सैन्य सहयोग दे सकता है। हालांकि चीन ने इन आरोपों पर अब तक खुलकर कुछ स्वीकार नहीं किया है। अब सवाल ये है, क्या ये युद्ध धीरे धीरे एक ग्लोबल पावर ब्लॉक की लड़ाई बनता जा रहा है? उधर इस जंग का असर सिर्फ युद्ध भूमि तक सीमित नहीं है दर्शकों, यूरोप तक पहुंची इसकी आग नजर आ रही है। तो क्या दुनिया एक और बड़े टकराव की तरफ बढ़ रही है? और क्या अमेरिका, रूस और चीन आमने सामने आने वाले हैं? कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। इस पूरे संघर्ष का असर सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है। यूरोपियन यूनियन की एक बैठक में सामने आया है कि इस युद्ध ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को हिला दिया है। गैस की कीमतें लगभग 70% तक बढ़ गई, तेल की कीमतें करीब 60% तक ऊपर पहुंच गई और सिर्फ एक महीने में यूरोप का ईंधन आयात बिल 14 अरब यूरो बढ़ चुका है। यानी जंग सिर्फ गोलियों और मिसाइलों की नहीं, यह बन चुकी है तेल, गैस और ग्लोबल इकोनॉमी की जंग। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या रूस और चीन इस युद्ध को सिर्फ देख रहे हैं या फिर पर्दे के पीछे से दिशा भी दे रहे हैं? और अगर अमेरिका के दावे सही हैं, तो आने वाले दिनों में यह टकराव सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। यह टकराव सीधे पहुंच सकता है वॉशिंगटन, मॉस्को और बीजिंग के बीच। फिलहाल दुनिया एक बार फिर उसी मोड़ पर खड़ी है जहां गलत कदम पूरी वैश्विक व्यवस्था को हिला सकता है। और सवाल यही है, क्या यह युद्ध अब नियंत्रण में है या नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है? यानी तस्वीर साफ है, यह सिर्फ एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं बल्कि एक ऐसा वैश्विक टकराव बनता जा रहा है जिसकी आंच अब पूरी दुनिया को झुलसा रही है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह संघर्ष आगे जाकर एक बड़े वैश्विक टकराव की शुरुआत है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। दुनिया देख रही है कूटनीति और युद्ध के बीच की ये पतली लकीर कब टूट जाए कोई नहीं जानता। फिलहाल सवाल ज्यादा और जवाब कम, और जंग अब सिर्फ मैदान में नहीं दिमाग और रणनीति में भी लड़ी जा रही है। फिलहाल वर्ल्ड वॉर में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे इंडिया डेली के साथ, क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर आप लाइव देखें। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।